आइए सुने बृहस्पति देव की कथा। कथा सुनने से पहले हाथ में जल और चने का दाल ले लें। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होती हुई। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी, अतः कथा
सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो हम लोग उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा भरा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ का में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव के भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाए, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर के बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही जा भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चढ़ पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी।
महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगी। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, जिससे भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती रहती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पति का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला के जाने के मार्ग में डालती जाती, वही जौ सड़ के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने में के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस समय उस राजकुमार वहाँ का निकला, उस नगर का। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी निवास हो गई। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपनी पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या क्या गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया।
प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी करके साधी देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने को आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस कूटी पर पड़ी जिसमें उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त था। उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के जेल के द्वार पे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। तब जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने बताया, धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया था 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उन्हें एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना रहा। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही पैर पछाड़ करके गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। जब उसने यह देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास
गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। जिससे राजा लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसमें भोजन ना किया? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है जहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। फिर एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा कह रहे कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कही तो अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। यह कहकर वो बिना भोजन के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, और सभी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9 महीने राजा के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा अपनी बहन के शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार ना करती तुम्हें औलाद कैसे मिलता? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता, कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती जैसी रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उसी सभी रक्षाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को उनके हृदय से मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो जय बृहस्पति देव की जय हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।